सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ रैम के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा 8 GB 16 GB 32 GB रैम, इनमें अंतर क्या होता है और कितनी रैम चाहिए हमारे पीसी को चलाने के लिए, हमारे लैपटॉप को चलाने के लिए, हमारे मोबाइल को ईजिली चलाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली रैम स्टैंड करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। ये आपकी मेन मेमोरी का पार्ट है। जो आपका पीसी का कैबिनेट है उसमें जो एक ग्रीन कलर की स्टिक लगी होती है वही आपकी रैम होती है। ये यूजुअली 2 GB 4 GB 8 16 32 64 GB तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पास एंड्रॉयड है या आपके पास मैक या फिर विंडोज़ लिनक्स है। तो आप देखते हैं रैम काम कैसे करती है। क्योंकि जहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी है, आप समझिए जो आपकी लाइब्रेरी है या आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ये पेन ड्राइव समझ लीजिए, इसको हार्ड डिस्क समझ लीजिए, एसएसडी समझिए, कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपकी बुक्स रखी है, बुक्स इनको समझिए एप्लीकेशंस है, और जो टेबल है ये समझिए आपकी रैम है। अब इसे इस तरह देखते हैं, जब आप गए लाइब्रेरी, आपने वहाँ से 10 बुक्स उठाई और टेबल पर रखी, और टेबल क्या है, टेबल छोटी थी, आपने 10 बुक उठाई, वो टेबल पूरी भर गई। अब आप और बुक्स रखना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर जगह नहीं है, तो उसमें क्या होगा, या तो और बुक्स आएगी नहीं, और जो आएगी भी नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरह जब आपकी रैम 2 GB की है मान लीजिए फ़ोन की, आप उसमें एप्लीकेशन रन करते जा रहे हैं, आपने व्हाट्सएप खोल लिया, आपने फेसबुक खोल लिया, आपने इंस्टा खोल लिया और अदर कई सारे ऐप खोल लिए, लेकिन आपकी जो रैम है वो 2 GB की है। अब उस पर भरते जा रहे हैं, इतना समय लिमिट नहीं है, वो जब लिमिट से पार चली जाएगी तो आपका फ़ोन हैंग होने लगेगा। ये कंडीशन जब उत्पन्न होती है जब आप ज़्यादा ही ऐप ओपन कर लेते हैं आपकी रैम के हिसाब से, आपकी रैम की लिमिट के हिसाब से। तो जब लोग कहते हैं कि उनका फ़ोन हैंग कर रहा है, तो वो आपकी रैम कम होने की वजह से होता है, क्योंकि आपने ज़्यादा ही ऐप खोल लिए हैं आपकी रैम की लिमिट के हिसाब से। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मेरे पास तो 16 GB रैम है, फ़ोन में 32 GB रैम है, तो भाई वे गलती करते हैं। अब इसे समझिए भाई, आपके जो फ़ोन है उसमें आपका जो काम है वो कितना हो सकता है, ज़्यादा 8 GB तक जा सकता है आपके ऐप रन करते करते, ठीक है। तो बाकी जो बच रही है, मान लो 32 GB की आपकी फ़ोन में रैम है मान लीजिए, सपोज करें, लेकिन आपका काम क्या हो रहा है, आपकी जो रैम है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 GB तक हो रही है मान लीजिए, बाकी वो 22 GB है वो कहाँ जा रही है, वो खाली तो पड़ी है, वो खाली आपकी पावर कंजप्शन तो कर रही है, वो किसी काम की नहीं आ रही। तो इसलिए मोबाइल्स में यूजुअली 6-8 इतनी GB की आती है, और मोबाइल में तो यूजुअली 4 या 6 GB तक की रैम यूज़ करते हैं, लेकिन पीसी में आपकी 8 16 32 और 64 GB तक चली जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप पीसी में करना क्या चाहते हैं। अगर आप पीसी में नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं तो आपकी 8 GB सफिशिएंट है, लेकिन आप थोड़े से हाई एंड वर्क करना चाहते हैं तो आपको 16 GB चाहिए, क्योंकि जो हैवी सॉफ्टवेयर है लाइक फोटोशॉप, आपका आफ्टर इफेक्ट, वे थोड़े हैवी है, तो इसलिए वे थोड़ी ज़्यादा रैम मांगते हैं। उसके बाद अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, जिसमें आपके जो आजकल AAA गेम आ रहे हैं, हाई क्वालिटी HD गेम आ रहे हैं, उनके लिए आपको कम से कम 32 GB रैम तो चाहिए। इसलिए जो पीसी में रैम वो ज़्यादा होती है, जो मोबाइल में होती है वो कम होती है। अब रैम भी 2 टाइप की होती है, एक SRAM होती है, एक DRAM होती है। वैसे इतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि SRAM और DRAM में अंतर क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपका पहले रैम पर ही लोड होता है, वो कुछ भी हो सकता है, एंड्रॉयड, iOS, विंडो, मैक, लिनक्स, वो सबसे पहले रैम पर लोड होगा, देन वो चलेगा, ठीक है। तो अगर ये सवाल बनता ही नहीं कि बिना रैम के क्या आपका कोई भी चल सकता है, कोई मशीन चल सकती है, और बिना रैम के पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पहले रैम पर लोड होगा देन वो चलेगा। और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल बोले टेम्परेरी मेमोरी, ये डाटा परमानेंट स्टोर नहीं करता। जैसे कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है, आपका SSD हार्ड डिस्क है, जब आप पीसी या लैपटॉप बंद करते हैं तो जो डाटा वहीं रहता है ना, जब रिस्टार्ट करते हो डाटा वाइप तो नहीं होता ना। मान लीजिए आपने कोई फोल्डर बनाया, उसमें कोई डाटा रखा अपने हार्ड डिस्क में, आपने पीसी बंद कर दिया, दोबारा खोला, वो डाटा वहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करें हम रैम की, तो आपने कोई 2-4 ऐप ओपन करे, रन करे, वे चल रहे हैं, सडनली आपकी पावर कट हो जाती है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या आपका जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो जाता है गलती से, तो आपको जो डाटा है वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही रैम को पावर मिलनी बंद हुई, उसने सारा डाटा रिलीज़ कर दिया, सारा जो आपका उसमें ऐप चल रहे थे, एप्लीकेशन चल रही थी, वो रिलीज़ हो गई। अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब जैसे ही आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको खाली मिलेगा। अब अगर आपने क्रोम चला रखा तो आपको दोबारा चलाना पड़ेगा। अगर आपने कोई आपकी MS वर्ड की फाइल बना रखी थी, अब अगर उसमें ऑटो सेव का नहीं है तो आपको दोबारा ही बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है रैम में। तो ये था हमारा रैम का लेक्चर, जिसमें हम जाना रैम क्या होती है, रैम की टाइप, रैम कैसे वर्क करती है, और अगली वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ अदर टॉपिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका डाटा वाइप ना हो। एंड मैं मिलता हूँ कैसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जी गाइज, मैं नेम इज़ एकी एंड आप देख रहे थे एक HD सॉल्यूशन। गुड डे, कीप लर्निंग।